मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज मतदान होगा। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। एमपी की 230 और छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के मतदान में बाकी की सीटों पर मतदान हो चुका है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था और मध्य प्रदेश में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 64,626 पोलिंग बूथ पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए और दोनों राज्यों में मतदान का समय अलग अलग रखा गया है। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 22 जिलों की कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए मैदान में 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। इनमें से 827 पुरुष हैं और 130 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर का उम्मीदवार भी है। मतदान का समय कई सीटों पर अलग अलग होगा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। दोनों राज्यों में अलग अलग समय रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जहां 70 सीटों के लिए मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इनके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के लिए मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का रहेगा। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज हो रहा है और आज मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है और 64,626 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों राज्यों में मतदान का समय अलग अलग रखा गया है। खास तौर से बात करें छत्तीसगढ़ की, तो नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और यहां पर 22 जिलों की कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। और जो मेरे चुनाव प्रचार के दौरान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया और बहुत उत्साह से मेरा साथ दिया, आज वो पूरा वोट में परिणित हो जाए और सभी मतदान करने जाएं, यही मैं आग्रह करता हूँ। सर, शहरी क्षेत्र की बात करें, पिछली बार सर 65% जो वोटिंग परसेंटेज था वो रहा था। इस बार आप क्या कहेंगे कि भोपालवासी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे? हाँ, इस बार परसेंटेज बढ़ेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इट विल क्रॉस 70। किस मुद्दे पर जनता वोट डालने वाली है, आपको क्या लगता है सर? मध्य की बात करें तो मध्य की जनता परिवर्तन चाहती है और पुराने विधायक से खुश नहीं है, तो चेंज चाहती है। जब भी जनता चेंज के लिए जाती है तो थोड़ा ज़्यादा वोट करती है। थैंक यू। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और कई उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमाएंगे और उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा और मध्य प्रदेश में आज 230 सीटों के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर वोटिंग सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगी और बाकी क्षेत्रों में 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय रहेगा। एमपी में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। 64,626 पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों राज्यों में मतदान का समय। सभी मतदाताओं से ये प्रार्थना करता हूँ, और विशेषकर नरसिंहपुर जिले के लोगों से, ये 7 बज गया है, हम आज बिल्कुल तत्काल ही मतदान केंद्रों पर जाएं और 100% मतदान के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और बची हुई 70 सीटों के आज मतदान होना है और ये प्रजातंत्र का महापर्व है और छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने की परंपरा है। हम हरेली मनाते हैं, तीज मनाते हैं, छिरछेरा मनाते हैं, होली और दीपावली भी मनाते हैं। और ये दीपावली पर्व तो भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे तो दीपोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और भगवान राम का तो ननिहाल है, माता कौशल्या की मायके है, तो ये खुशी हमारे लिए बहुत बढ़ जाती है। और हमारे छत्तीसगढ़ है, वो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उत्सव धर्मी लोग हैं। कोई
महीना कोई पखवाड़ा नहीं जाता जिसमें कोई न कोई तीज त्योहार हो। प्रकृति के साथ मस्त रहने वाले लोग, उन्मुक्त जीवन जीने वाले लोग, आज आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ किस रूप में आगे बढ़ेगा ये भी आप इस मतदान से तय होगा। तो साथियों, मतदान करने अपने घर से अवश्य निकलिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और मताधिकार का प्रयोग करें और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए आप मतदान करें। सर, किन मुद्दों पे आज जनता, छत्तीसगढ़ की जनता वोट करेगी सर, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करेगी। जो किसान हैं वो ऋण माफी पे 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदे पे और 20 क्विंटल धान पे मतदान करेगी। जो हमारे लघु उन्नत संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्राहक है, वो 6000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से जो खरीदी की घोषणा हमने की है और 4000 रुपया बोनस प्रति वर्ष। तो युवा है और छात्र हैं जो वयस्क हो चुके हैं, वो केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन पूरे देश में पहली बार हो रहा है, इसलिए मतदान करेंगे। और मजदूर है, पूरे देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसमें 7000 रुपये वार्षिक हम दे रहे थे, अब 10,000 उसको मिलेगा, इसलिए मतदान करेंगे। और महिलाएं हैं जो स्वावलंबन की ओर छत्तीसगढ़ में हमारी माताएं बहनें बढ़ रही है, अब वो सालाना 15,000 रुपया उसको छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के लिए मतदान करेगी। तो चलिए आपको अपडेट दे देते हैं कि एमपी की 230 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश से 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं और कई दिग्गजों की साख आज दाव पर है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही राजनीतिक दलों ने आक्रामक प्रचार प्रसार किया है और आज इनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भाग लेने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां दिख रहा है कि लोग आने शुरू हो गए हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एमपी की 230 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और छत्तीसगढ़ में भी आज बाकी की 70 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं आपको बता दें, वहां पर मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा और बाकी सीटों पर, बाकी इलाकों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों के दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा और कुल 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। तो आपको बता दें, मतदान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग मतदान करके अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह सुबह क्या है, एक्चुअल में घूमने के लिए निकले थे हम लोग, तो सारी चीज़ें हम साथ में लेके निकले, अपना परिचय पत्र वगैरह सब साथ में और बीएलओ की पर्ची साथ में लेके निकले थे। तो हमने कहा कि पहले घूमने जाएंगे सुबह और 7 बजे के पहले हम घर आते हैं। तो करेंगे कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें? सबसे पहले तो मतदान करना चाहिए। एक्चुअल में मतदान क्या है, देश के लिए, अपने संविधान के लिए जो राइट्स दिए हैं
अपने देश के संविधान में जो दिया है तो कम से कम उसका उपयोग अपने को करना चाहिए। इसलिए क्या बहुत ज़रूरी है कि अपने को अगर देश को मजबूत करना है और सरकार जो चुनना है, अपने अच्छे लोगों को जो चुनना है, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना सर एक्चुअली। जी थैंक यू। मैम आप भी कैसे अपील करेंगी लोगों से सुबह सुबह इसी तरह मतदान करें? बिल्कुल, सुबह सुबह सबसे ज़रूरी काम यही है आज के दिन। सबसे पहले ही मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। इससे पूरा दिन फ्री रहेंगे और मतलब बहुत सुकून भी रहेगा मन में कि हमने मतदान कर दिया है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर प्रत्येक जागरूक नागरिक जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है और सुबह सुबह मतदान करके सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। इस भावना के साथ में सुबह सुबह जाकर के मतदान करके आए, अपने मताधिकार का प्रयोग कर आए हैं। तमाम बातों को, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विवेचना के आधार पर उचित कैंडिडेट को, उचित प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया है और यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को पूरी की है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान में, वोटिंग में प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका निभाने के लिए पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। 64,626 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने भी तमाम तैयारियां कर ली थी जिससे कि भयमुक्त और पारदर्शिता के साथ में मतदान कराया जा सके। और इस बार एक नवाचार किया था जिसके चलते दिव्यांगों को और बुजुर्गों को घर से ही वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी और कई दिव्यांगों ने छुट्टी भी दे देते हैं कि आज तुम्हारा मतदान का काम है तो आप आज मत आओ। तो हम इस तरह से एक राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग सरकार भी चाहती है महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जी अपने मतदान का उपयोग करें। जी, चुनाव आयोग चाहती है और हम भी चाहते हैं। जो नागरिक हैं, जो समझते हैं कि मतदान का क्या महत्व है, वो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति मतदान करे। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है और लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई मतदाताओं ने कहा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो अपनी जिम्मेदारी का महत्व समझते हुए, अपने मत का महत्व समझते हुए, वोटिंग को समझते हुए हर जागरूक नागरिक आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहीं ना कहीं एक हर्षोल्लास का माहौल है। लोगों की जो भागीदारी है, जन भागीदारी है, उसका प्रमाण देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही लोगों ने मतदान केंद्रों पर जाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी लोग वोटिंग के लिए जाएंगे। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर 7 से लेकर 3 बजे तक का समय रखा गया है और बाकी इलाकों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। और आज इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा और छत्तीसगढ़ में शेष 70 सीटों के लिए वोटिंग कराई जा रही है। और तमाम उम्मीदवारों ने आक्रामक चुनाव प्रचार प्रसार किया, अपनी दावेदारी को पेश किया और सबकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें। और ये तस्वीरें मतदान केंद्रों से, जहां पर लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। क्या है कि वोट सभी को करना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग आके बूथ पर आ गई थी, तो एक अपील थी लोगों से। कोशिश तो करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वोट करने का काम करने अपना, लेकिन लोगों की अपनी अपनी थोड़ी सी मजबूरियां होती है। जिस हिसाब से आना चाहें उस हिसाब से आएँ, लेकिन वोट ज़रूर दें। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वोट देना हमारे एक नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है। दोनों ही बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वोट जरूर दें। मैम आपका नाम? किरण माथुर। मेरी वाइफ है, इन्होंने कह दिया है
इसके अलावा कुछ और आप क्या पूछना? सर वही यही वोट, आप अर्ली मॉर्निंग आए, वॉक करने से पहले आप वोट डालने आए हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत एक अनिवार्य सा काम है और ये मतलब हमारा कर्तव्य है और नागरिक सिटीज़न ऑफ इंडिया हम लोगों को डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है, तो इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और समय पे कर लेना चाहिए ताकि ये लोग भी अपना जल्दी से मतदान का प्रतिशत जो है ज़्यादा हो। और थैंक यू सर। एक बार तो तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए और साथ ही संदेश देते हुए कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भूमिका निभाएं, अपनी भागीदारी निभाएं। भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम पोलिंग स्टेशन जाएं, पोलिंग बूथ पर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो प्रत्याशी, जो व्यक्ति हमें सही लगता है उसे वोट देकर उसे जिताने की कोशिश करें। तो आज कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इन सबके लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लोग बढ़ करके आए। और जब मैं तो यही कहूंगा कि जब 82 साल की हमारी माता जी इस अवस्था में भी वोट डालने आ सकती हैं, तो हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए और निश्चित तौर पर वोट डालना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। अजय जैन, धन्यवाद। तमाम नागरिक, तमाम भारतीय नागरिक, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव होगा जिसमें 70 सीटों के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और एमपी में मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में देखा जाएगा। चुनाव में आप, बीएसपी और एसपी सहित तमाम राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमाएंगे। 6 हॉट सीटों पर खास तौर पे नजर रहेगी। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए राज्य की सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये सीटें हैं छिंदवाड़ा, दिमीनी, चुरहट, दतिया, बुधनी और इंदौर। और आपको बता दें, इन तमाम क्षेत्रों पे, इन तमाम सीटों पर दोनों ही राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, रोड शो किए और तमाम समीकरणों के बाद प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। आपको बता दें, दोनों ही राजनीतिक दलों ने, छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा से कमलनाथ और बीजेपी में विवेक बंटी साहू मैदान में हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने वर्तमान विधायक रविंद्र तोमर को फिर से मैदान में उतारा। इस सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी का ऐलान के बाद एक कड़ी टक्कर मानी जा रही है। मुरैना की बात करें तो मुरैना की दिमनी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकेगा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट पर मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने वर्तमान विधायक रविंद्र तोमर पर फिर से दांव खेला है। इस सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी के ऐलान के बाद से कड़ी टक्कर मानी जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। तो आपको बता दें, मुरैना की दिमनी सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। एक और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने वर्तमान विधायक रविंद्र तोमर पर फिर से दांव खेला है, फिर से विश्वास जताया है। इस सीट पर बीएसपी ने जब अपने प्रत्याशी की घोषणा की, चुरहट विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, तो दिवंगत कांग्रेस नेता के बेटे अजय सिंह ने सियासी विरासत संभाली और यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन 2018 में चुनाव में बीजेपी की सीट कांग्रेस ने छीन ली थी, तो पार्टी के उम्मीदवार शरदेंदु तिवारी ने चुनाव जीता था। ऐसे में साल चुरहट के लिए होने वाला चुनाव भी रोचक होने वाला है। चुरहट विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रोचक मुकाबला देखा जा सकेगा। दतिया विधानसभा की बात कर नरोत्तम मिश्रा की सीट मानी जाती है और एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा पर बीजेपी ने विश्वास जताया, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा है। 2018 में नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले में 2665 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। व्यवस्थाएं करी हैं, जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं, घर पर उनको वोट डाला है, तो फिर ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि जो नहीं आ पाते, अशक्त हैं, वो भी अपने घर पर न डाल पाएँ। तो अब जैसे हमने घर पर वोट लेना उचित नहीं समझा, हम स्वयं यहाँ चलकर आए, क्योंकि ये अच्छा लगता है। जनतंत्र में हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है सर? आप 95 ईयर हैं, क्या ध्यान में रखा है और क्या ध्यान में रखकर वोट दिया है सर? भाई, हमारा जो कैंडिडेट है
जिसको हम वोट करना चाहते हैं। नाम मत बताइए सर जी। नहीं, नाम थोड़ी, तो वो देख कर कि भाई वो सक्रिय है, उसके विचार। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग मतदान देने आ रहे हैं और एमपी में कई रोचक सीटों पर मुकाबला देखने को मिलेगा। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से अलग अलग सीटों में लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी ने इंदौर फर्स्ट में सीट के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने उनके सामने संजय शुक्ला को खड़ा कर दिया है। 2018 और 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 और समाजवादी पार्टी को 1 और बीएसपी को 1 वोट मिला था। 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 15 साल बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर करते हुए राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि कमलनाथ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए थे सीएम के पद पर। ज्योतिरादित्य और आप देख सकते थे तस्वीरों में कैलाश विजयवर्गीय पूजा करते हुए, और आज तमाम प्रत्याशी अपना मताधिकार उपयोग करने से पहले भी पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने किस्मत का फैसला भगवान पर छोड़ते हुए अपनी जीत की कामना करते हुए। तो आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है जिसके ऊपर दांव एक बार फिर से खेला गया है और लगातार चुनाव जीतते आए हैं। इंदौर 1 की सीट के फायर ब्रांड नेता है कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस ने उनके सामने संजय शुक्ला को खड़ा किया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से अलग अलग सीटों से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने इंदौर 1 सीट के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से मैदान में उतारा और कांग्रेस ने उनके सामने संजय शुक्ला को खड़ा कर दिया है।